कोई भी पूजा, कोई भी भजन, कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक आप उठा के देखें, उसका क्रक्स यही है कि भगवान बहुत बड़ी चीज़ है और ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट है। दरअसल हम अपनी फ्रेजिलिटी को समझने लगते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाती है, तो हमें ये पता चलने लगता है कि जो हमारी खूबियाँ हैं वो फ्रेजाइल हैं और जो हमारी खामियाँ हैं वो परमानेंट हैं। उनको एक तरह से लिख दिया जाता है पत्थर पे। गज़ल है कि सुनने में आया है मेरा चर्चा नहीं था, कि सुनने में आया है मेरा चर्चा नहीं था, मुझको जितना लगता था मैं उतना नहीं था। कि सुनने में आया है मेरा चर्चा नहीं था, मुझको जितना लगता था मैं उतना नहीं था, और उसको अच्छे लगते थे सब छैल छबीले। कि उसको अच्छे लगते थे सब छैल छबीले, हम जैसों को उससे कोई ख़तरा नहीं था। कि उसको अच्छे लगते थे सब छैल छबीले, हम जैसों को उससे कोई ख़तरा नहीं था। सादा दिल थे सो हम अपने ही दुश्मन थे। कि सादा दिल थे सो हम अपने ही दुश्मन थे, वो भी अच्छा लगता था जो अच्छा नहीं था। कि सादा दिल थे सो हम अपने ही दुश्मन थे, वो भी अच्छा लगता था जो अच्छा नहीं था। अच्छी सूरत कितनी अच्छी हो सकती थी, कि अच्छी सूरत कितनी अच्छी हो सकती थी, लेकिन तब तक मैंने उसको देखा नहीं था। कि अच्छी सूरत कितनी अच्छी हो सकती थी, लेकिन तब तक मैंने उसको देखा नहीं था। सुनने में आया है मेरा चर्चा नहीं था, मुझको जितना लगता था मैं उतना नहीं था। कहा एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में जब आपको हर एक चीज़ देखी भाली सी लगती है, जैसे आपको पहले से ही पता होता है। जैसे कोई भी अच्छा इंसान मिलता है, कोई अच्छा लगता है, जैसे हमें पहले से ही पता है कि अब ये कुछ गलत करेगा फिर मुझे बुरा लगेगा, तो जो हैरत है वो ज़िंदगी की निकल जाती है। मुझे लगता है कि इंसानी ज़िंदगी का सबसे जो दुखद लम्हा है वो यही है जब हमें चीज़ें हैरान करना बंद कर देती हैं। कि सब देखा भाला है खेला खाया हूँ, कि सब देखा भाला है खेला खाया हूँ, मैं इस दुनिया में पहले भी आया हूँ। कि सब देखा भाला है खेला खाया हूँ, मैं इस दुनिया में पहले भी आया हूँ, और साहब मेरा होना मेरे बस में नहीं। ये साहब मेरा होना मेरे बस में नहीं, पेड़ नहीं मैं धूप नहीं मैं साया हूँ। कि साहब मेरा होना मेरे बस में नहीं, कि पेड़ नहीं मैं धूप नहीं मैं साया हूँ, मेरे आने में देरी का कारण है। कि मेरे आने में देरी का कारण है, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से आया हूँ। कि मेरे आने में देरी का कारण है, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से आया हूँ, सब देखा भाला है खेला खाया हूँ, मैं इस दुनिया में पहले भी आया हूँ। खुदा की क्रिएशन का, फॉर दैट मैटर किसी भी क्रिएशन का एक ही कारण है मेरी नज़र में, वो कारण है एप्रिसिएशन, वो कारण है नोटिस होना, वो कारण है कि कोई हमें देखे, अदरवाइज क्या पॉइंट है। तो कहा कि ये अदा ये सुखन बहाना है, सुखन माने बात करने को कहते हैं, कि ये अदा ये सुखन बहाना है, हमको तेरी नज़र में आना है। ये अदा ये सुखन बहाना है, हमको तेरी नज़र में आना है। शेर सुनिए कि ये मेरा जिस्म और ये दुनिया, ये मेरा जिस्म और ये दुनिया कैद खाने में कैद खाना है। ये मेरा जिस्म और ये दुनिया कैद खाने में कैद खाना है, आसमां से भी राबता रखा, रिलेशन रखा। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर गलत काम भी करते हैं।
कि आसमां से भी राबता रखा और जमी पर भी आना जाना है, ये अदा ये सुखन बहाना है, हमको तेरी नज़र में आना है। ये शेर मैं यूं भी सुना सकता था आपको, लेकिन हमने सर को बुलाया, हमने सर को अपने साथ रखा, ये वेन्यू सिलेक्ट किया, मतलब मैंने किताब भी लिखी है, लेकिन एक हवस है कि हमको तेरी नज़र में आना है, ये अदा ये सुखन बहाना है। आप जब किसी नए शहर जाते हैं ना, तो वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि जहाँ से आया है ना, वहाँ इसके पास कुछ नहीं होगा, तभी यहाँ आया। और जहाँ से आ गए हैं उनको लगता है कि यार पूना में चांदी काट रहा है बेचारा, हम यहीं रह गए। तो जी रास्तों को अखर रहे हैं हम, बुरे लग रहे हैं कि रास्तों को अखर रहे हैं हम, जी मुसाफिर नए नए हैं हम, कि रास्तों को अखर रहे हैं हम, जी मुसाफिर नए नए हैं हम। और 40 पार कर चुके लोगों, शेर सुनो कि जितनी अच्छी हमारी मिट्टी थी, कि मैं तो 16 का हूँ, आप देख लीजिए, रास्तों को अखर रहे थे हम, जी मुसाफिर नए नए हैं हम, जितनी अच्छी हमारी मिट्टी थी उतने अच्छे नहीं बने हैं हम, कि जितनी अच्छी हमारी मिट्टी थी उतने अच्छे नहीं बने हैं हम। इश्क से पहले खूब होते थे, कि इश्क से पहले खूब होते थे, अब तो थोड़े से रह गए हैं हम। इश्क से पहले खूब होते थे, अब तो थोड़े से रह गए हैं हम। जिन रकीबों को थी जलन हमसे, ये रकीब एक लफ्ज़ है, इसका जो ट्रांसलेशन है वो कहिए प्रेम प्रतिद्वंदी। आप सोच रहे होंगे कैसा इसने इसका मीनिंग बताया, ना हिंदी समझ आई ना अरबी। तो आप देर से ही जब किसी को फ़ोन करते हैं, किसी ख़ास को, ये सोच कर कि इस वक्त तो मेरा ही फ़ोन उठेगा और वहाँ से आवाज़ आए तो इतर कोणाशी बोलत आए, तो वो जो इतर कोणाशी है ना वो रकीब है, ठीक है। तो आपको ख्याल इसका नहीं रखना है कि कोई आपका इतर कोणाशी है, आपको ख्याल ये रखना है कि आप किसी के इतर कोणाशी तो नहीं है। कि जिन रकीबों को थी जलन हमसे, उनसे कहिए कि बुझ चुके हैं हम। जिन रकीबों को थी जलन हमसे, उनसे कहिए कि बुझ चुके हैं हम। जितनी अच्छी हमारी मिट्टी थी उतने अच्छे नहीं बने हैं हम। हमारा अक्सर न तो इस दुनिया में रहने का मन करता है न इस दुनिया से जाने का। तो शेर है कि रब से कहीं ज़्यादा हमको बुरा लगा है, कि रब से कहीं ज़्यादा हमको बुरा लगा है। दोज़ख सी इस ज़मीं पर दिल मेरा लग गया है। रब से कहीं ज़्यादा मुझको बुरा लगा है, दोज़ख सी इस ज़मीं पर दिल मेरा लग गया है। दुनिया में इनको जायज़ कीमत नहीं मिलेगी, दुनिया में इनको जायज़ कीमत नहीं मिलेगी। इस डर से सीपियों ने मोती निगल लिया है। दुनिया में इनको जायज़ कीमत नहीं मिलेगी, इस डर से सीपियों ने मोती निगल लिया है। तो अपने मोती निगल लेने पर आमादा सीपियों के लिए रास्ता क्या है? अंग्रेज़ी में एक जुमला है, द ओनली वे आउट इज़ थ्रू। मैंने सरेंडर की एक बात की थी पहले, तो एक गज़ल है ये, इस पर हम क्लोज़ करते हैं कि मेरे जिया की मेरे पिया को तुम ही सुनाओ निगोड़ी अखियों। कि मेरे जिया की मेरे पिया को तुम ही सुनाओ निगोड़ी अखियों। ये चुप का पत्थर पड़ा है दिल पर, इसे हटाओ निगोड़ी अखियों। बरसती जाओ बरसती जाओ बरसती जाओ बरसती जाओ, कि बरसती जाओ बरसती जाओ बरसती जाओ बरसती जाओ, कि दिल से सब कुछ बहा के उसकी जगह बनाओ निगोड़ी अखियों।
उसी को देखो, उसी को देखो, उसी को देखो, उसी को देखो, कि उसी को देखो, उसी को देखो, उसी को देखो, उसी को देखो, कि देखने का है काम तुमको, सो काम आओ निगोड़ी अखियो। मुआ ये दर्पण, मुआ ये दर्पण, मुआ ये दर्पण, मुआ ये दर्पण, कि मुआ ये दर्पण, मुआ ये दर्पण, मुआ ये दर्पण, मुआ ये दर्पण, मुझे इसी की नज़र लगी है, इसे हटाओ निगोड़ी अखियो। मुझे इसी की नज़र लगी है, इसे हटाओ निगोड़ी अखियो। क्या तुमने देखा कि उसने देखा, क्या तुमने देखा कि उसने देखा, क्या उसने देखा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा कि उसने देखा, क्या उसने देखा कि तुमने देखा, जहां जहां वो नजर पड़ी है निशान बनाओ निगोड़ी अखियो। कि जहां जहां वो नजर पड़ी है निशान बनाओ निगोड़ी अखियो। वो उठ गया है, वो चल दिया है, वो जा रहा है, चला न जाए। कि वो उठ गया है, वो चल दिया है, वो जा रहा है, चला न जाए। तो उसे मनाओ, उसे मनाओ, उसे मनाओ निगोड़ी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। Please put your hands together for Vishal Rao. तो आप सुन रहे थे मोहन रीना और हारमोनियम पर मानस का। तो विशाल जी को तो आप सुन ही चुके हैं। ये जो हमारी खास पेशकश है, खास पेशकश है, इसके लिए कास्ट सर्कल का बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ मौका देने के लिए। और तो सब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर होस्टिंग अस। एंड थिएटर इंडिया कंपनी हमारी कंपनी है, जिसके क्षितिज और मैं दोनों पार्टनर्स हैं। भाग्यश्री ताई इज वन ऑफ आवर पार्टनर्स। एंड हम लोग बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। इंस्टा पर हमें फॉलो करें और सारे कार्यक्रम आपको वहाँ जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, तो हमारे साउंड और लाइट दोनों का काम संभाला है विशाल दादा और विशाल थैंक यू सो मच। मैं भूल जाती हूँ। तो और रमा मैनेजमेंट से आए हैं यतिन, सॉरी इतने याद है, शायरी सुन के सब। थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग द इवेंट ऑल्सो। थोड़ा सा ब्रेक होगा एंड देन द कास्ट सर्कल विल टेक ओवर एंड कंटिन्यू एज प्लान बाय विशाल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।